आपके लिए बहुत अच्छी साबित। नंबर 4 नंबर 5 नंबर के डायग्राम आ जाते हैं, हो चाहे मानव का हो, चाहे तुम्हारा पुष्प का हो, चाहे नर जनतंत्र हो, चाहे मादा जनतंत्र हो, चाहे आपका पराग नदी निकलता हो। सो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से और अमेजिंग प्लेटफॉर्म के सामने। आपके प्यारे सर, प्रेमी सर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से ही अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। कर रहे हो ना? हम सो बच्चा, बड़ी लास्ट घड़ी आ चुकी है। बहुत सारे बच्चों के जो सांसें हैं वो अटकने लगती हैं। तो उन बच्चों का जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनका हाथ पकड़ने के लिए आपके प्रेमी सर हमेशा हैं और फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था जो हमारी क्लास 10 की साइंस है, जो उसका केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसमें ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो बच्चावाड़ी आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। प्लीज अगर वो किसी ने नहीं देखे तो महाराज देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अब मैं आपके लिए आपकी जो साइंस है, जो जीव विज्ञान है, कुछ बच्चों के कमेंट भी आए हैं, जो जीव विज्ञान है उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आएंगे 100%। मैं बोल रहा हूं, अगर आपकी क्लास 10 की जो बायोलॉजी है, क्लास 10 की बायोलॉजी है, ठीक है, इसमें मैं अभी आपसे सभी चैप्टर्स में ऐसे कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। इसको कोई भी नहीं रोक सकता, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, ठीक है। तो सभी बच्चावाड़ी इसको प्यार देना, लाइक भी कर देना। अगर बच्चावाड़ी न्यू जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ तो प्लीज बाबा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको पता है ना, टॉपर सीरीज में हमारा साइंस पूरा कंप्लीट करवा दिया है और हमारा जो मैथ है उसका लास्ट चैप्टर बचा है, वो भी खत्म हो गई है लगभग, ठीक है। लास्ट चैप्टर बचा है प्रायिकता वाला, उसको मैं खत्म कर दूंगा। और हम लोगों ने इतिहास भी खत्म किया, इसे भूगोल भी किया, ठीक है बच्चावाड़ी। इसलिए इसीलिए इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। सो बच्चावाड़ी, मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, क्या पूरा पूरा डिस्प्ले कर रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करूंगा कहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर इतना कर ले जाओगे ना महाराज, जितना बता रहे हैं बस बायोलॉजी में, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना ही कर लो ना, 90+ आएंगे, 90+ आएंगे। अगर इतना ही कर ले गए तो 90+ मार्क्स आएंगे। अरे ठीक है ना? अरे बुझा गई महाराज, हम जो बता रहे हैं तुमको बुझा गई ना? हाँ सर, एकदम बुझा गया सर, मजा आ गया सर, क्या मस्त बताते हो सर, क्या मस्त पढ़ाते भी, मजा आ जाता है। तो चलिए फिर बच्चावाड़ी हम लोग सीधे बात करते हैं अपनी बायोलॉजी माता पर। कौन कौन से जो 5-6 चैप्टर है, वो 4-5 चैप्टर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उसका निचोड़ आपके सामने दे रहा है। टेंशन मत लो, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं ना आपके प्रेमी सर, आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। क्या आप भी तैयार हो? क्या प्रॉमिस करो, फटाफट प्रॉमिस करो, कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ सर हम आपके साथ हैं। लिखो फटाफट, हमने आपका हाथ पकड़ लिया, ठीक है बच्चावाड़ी। अब मैं आपको डिस्प्ले करता हूं, ठीक है ना। सो देखिए बच्चावाड़ी, ये है सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अगर आप इतना कर ले गए ना महाराज तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90+ जरूर आएंगे, ठीक है। तो बड़ा गौर से सुनना यार, इधर उधर मत भटकना। जरा आप अपनी कॉपी पेन खोल लीजिए ना महाराज, फटाफट खोलिए ना, खोल लियो ना। सर आपको कैसे पता है? हम तो नहीं खोले, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो ठीक है महाराज, स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ी देर के लिए हट जाऊंगा फिर ले लेना है, ठीक है। सो मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट, बिंदु दर बिंदु आपको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आपके सामने हर चीज में डिलीवर करता जाऊंगा। तो देखिए, पहला चैप्टर आपका कौन सा है? पहला चैप्टर क्या है आपका? जेड प्रक्रम। दूसरा क्या है बच्चावाड़ी आपका? नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा क्या है आपका? जीव जनन कैसे करते हैं। फोर्थ क्या है आपका? अनुवांशिकता, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? हाँ। पर आपकी जो क्लास 10 की बायोलॉजी है, गौर से सुनना माय डियर फ्रेंड्स, जो आपकी क्लास 10 की बायोलॉजी है, इसमें भैया डायग्राम अभी जहां बैठो लिख कर ले लो, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ रहे हैं आपके क्लास 10 के। तो आपका बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम 2025 में। लिख लो मेरे से, अभी लिख लो, अभी लिखो ना यार, अरे लिखो ना यार, लिखो। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के 2025 में जो आपकी पूरी बायोलॉजी है, यहां से आपके 2 या मैक्सिमम 3 चित्र आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी में पता है, बायोलॉजी में सबके क्यों ज्यादा नंबर आते हैं? अरे पता है क्या महाराज? नहीं पता तो हम बताएंगे ना।
बायोलॉजी में आपके नंबर इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि उसमें डायग्राम ही बहुत होते हैं। का महाराज, उसमें डायग्राम ही बहुत होते हैं। 3-3 नंबर, 4-4 नंबर, 5-5 नंबर के डायग्राम आ जाते हैं। और जो लड़की सब लोग होती है ना महाराज, वो डायग्राम बनाने में बहुत फास्ट होती है। तभी तो बोर्ड एग्जाम में है, तभी तो बोर्ड एग्जाम है लड़कों से ज्यादा लड़कियां नंबर पाती। क्यों? क्योंकि उनका बायोलॉजी अच्छा होता है। बायोलॉजी में क्या होता है? डायग्राम होता है। बायोलॉजी में क्या होता है? 10 से 15 नंबर का 10th के बोर्ड एग्जाम में आपका डायग्राम्स आ रहे हैं। लिख लो, अभी लिख लो फटाफट, आएंगे। ठीक है ना? तो आपको बायोलॉजी में स्कोर करने का सबसे अच्छा मौका है डायग्राम। ठीक है ना? तो ऑल डायग्राम से यहाँ लिखा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। सभी डायग्राम्स को बार बार प्रैक्टिस करिए, चाहे वो आपका पाचन तंत्र हो, चाहे आपका सर्जन तंत्र हो, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं भैया, श्वसन तंत्र हो, चाहे तुम्हारा हृदय हो, चाहे मानव का हो, चाहे तुम्हारा पुष्प का हो, चाहे नरजन तंत्र हो, चाहे मादा जनन तंत्र हो, चाहे आपका पराग नली निकलता हुआ चित्र हो, ये सबका आता है। ठीक है? तो पहला चैप्टर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए, पूरी बायोलॉजी के लिए ऑल डायग्राम्स इंपोर्टेंट हो गए। ठीक है ना? हाँ सर। अब आप देखिए, जैव प्रक्रम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके सामने मैं लिख के ले आया हूं। पहला क्या है? अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना महाराज, ये बहुत बार आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया। अमीबा में पोषण जो देख रहे हैं ना, ये अमीबा में पोषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछा गया, इसीलिए ये सब ऐसे ही नहीं लिख दिया हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाया हूं, फिर पता चला है। ठीक है ना? हाँ। दूसरा आपके पास क्या? उत्सर्जन तंत्र का वर्णन, ये बहुत बार आ चुका है। एक अमीबा में पोषण का पूरा वर्णन, उत्सर्जन तंत्र का वर्णन, एक चित्र भी बना दे, देखो 2 नंबर का चित्र, 2-3 नंबर का वर्णन, 5 नंबर के, ये 5 नंबर में आते महाराज। हाँ सच में यार, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा कर देखो, पता चलेगा किसी भी बोर्ड से हो। हाँ भाई हाँ, हम जितना बता रहे हैं ना महाराज, अगर कर लेगा ना महाराज, मजा आ जाएगा। समझे? हाँ देखा, हृदय का सचित्र वर्णन, हाय हाय हाय, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। देख लो, ये PYQ है सारे। हृदय का सचित्र वर्णन, हृदय बनाओ और उसका वर्णन करो, किस प्रकार से ब्लड आता है, फिर किस प्रकार से जाता है, किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से जाता है। संवहन ऊतक, जाइलम फ्लोएम, बार बार पूछे गए, बार बार पूछे गए कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। ये आपके MCQs में भी आ सकता है कि पौधे में कौन सा खनिज एवं वाटर को पौधे के हर एक भाग में पहुंचाता है। तो भैया जाइलम, ट्रिक भी बताए थे। जा मतलब जाइलम, जा मतलब जल पहुंचाता है, और फा मतलब फूड, और फा मतलब फ्लोएम, फूड को फ्लोएम फ्लो करवाता है पूरे 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 पार्ट्स ऑफ जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें। ठीक है ना? हाँ, ये जाइलम फ्लोएम। फिर अंतर वाले सवाल इसमें बहुत आते हैं, स्वपोषण विषम पोषण में अंतर क्या होता है। ठीक है ना? और आपके अंतः शोषण बहिः शोषण में क्या अंतर होता है। ये भैया अंतर वाले सवाल इस वाले चैप्टर से बहुत आते हैं, इस वाले चैप्टर से बहुत आते हैं, इसलिए अच्छे से याद कर दो। ठीक है? चलो फिर अब सेकंड चैप्टर आता है आपके सामने, नियंत्रण एवं समन्वय। कौन सा? नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपका था बायो प्रोसेस। ठीक है ना? चलो, पहला है इसमें क्या? पादप और जंतु हार्मोन। पादप और जंतु हार्मोन, ये बोर्ड 2025 में आ रहे हैं महाराज। MCQs में आएगा कि कौन सा हमारे शरीर का बैलेंस करता है, सेलिब्रम क्या होता है, सेलिब्रम का 1-2 कार्य दे देगा, सेलिब्रम पूछ लेगा, सेरिब्रम का होता है, पोन्स, मेडुला, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो आप हमारे लेक्चर्स भी देख सकते हो। और ये सब चीज का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा टॉपर सीरीज देख लीजिए। टॉपर सीरीज में पूरा मैंने साइंस का सिलेबस खत्म करवा दिया, जो 100% वहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे, यहां से भी बनेंगे। ये आपको सब खुद से करना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता रहा हूं। पर टॉपर सीरीज में मैंने आपको सभी PYQ सोल्व करवाए हैं महाराज, मात्र 1 घंटे की भी क्लास नहीं, 50 मिनट बस ऐसे क्लास खत्म कर दिया है। पूरा सिलेबस 13 चैप्टर को 13 दिन में खत्म किया है। प्लेलिस्ट उसकी चैनल पर है, जाकर आराम से देख लीजिए। ठीक है ना? हाँ सर, ओके सर, क्लियर बात। मानव मस्तिष्क, ये बोला ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी आना चाहिए, डायग्राम भी आना चाहिए, और सभी पार्ट्स के नाम, अग्र मस्तिष्क, मस्त मस्तिष्क एंड पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं? 3। ये सब वो याद होने चाहिए, मेडुला वाला, पोन्स, ये सब, सेरिब्रम, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जीव जनन कैसे। इस चैप्टर को हम ऐसे पढ़ाए हैं ना भैया, शायद ही आपको क्लास 10th में पूरे YouTube चैनल पर देख लीजिएगा, कोई नहीं पढ़ा है, देख लीजिए हमारा। हम इस चैप्टर को बिल्कुल अंदर जा जाके खोद के पढ़ाए हैं। कई लोग इसको पढ़ाने में शर्माते हैं, स्कूल के टीचर भी नहीं पढ़ाते।
हमारा मैडम तो शर्मात थी भैया, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं छिपाया, एक एक चीज बताइए। अगर आपको पढ़ना है, इंटरेस्ट है तो पढ़िए, जाके मजा आ जाएगा। जीव जनन कैसे करते, इसमें पुष्प का सचित्र वर्णन, ये इंपॉर्टेंट है भैया। पुष्प की कई बार संरचना पूछा है, आपको पता है ना पुष्प का संरचना इस तरीके से। कई बार भैया पुष्प का संरचना पूछा है और उसका सचित्र वर्णन इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। ये सब आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बारे में कैसे परागण होता है, द्वि निषेचन क्या होता है, इसी में ही पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है ना। और नर और मादा जनन क्वेश्चन आ रहा है, और इनके इनके डायग्राम, मैंने बोला डायग्राम तो छोड़नी नहीं, इनके दो डायग्राम में से एक डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकता है। इसके आने के चांस है 90 से 100%। नर या मादा जनन तंत्र में से एक ही आता है, दोनों नहीं आते, एक आता है। और इसके आने के चांस 90 से 100%, और 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर में, ठीक है ना। हाँ सर जी, चलिए। परागण निषेचन बहुत बार पूछे जाते हैं ये भैया, परागण निषेचन इतनी बार पूछे गए हैं, आपको देखकर बहुत मजा आएगा कि यार इतना आसान टॉपिक कितनी बार ससुरा पूछा जा चुका है। तो प्लीज महाराज जरूर करिएगा, ठीक है ना। और इसमें हाँ ये हो गया ना, ये हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए। अब ये वाला अनुवांशिकता, इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको सामने है, परंतु इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मानव में लिंग निर्धारण। ये भैया कई बार पूछा जा चुका है, मानव में लिंग निर्धारण कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। मानव में लिंग निर्धारण कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और ये अनुवांशिकी की परिभाषा है, ये तो आ रही है, 12-13 परिभाषाएं हैं अनुवांशिकी की। क्या जीन क्या होता है, जीन लोकस यानी कि क्या होता है, जीन लोकस क्या होता है, समयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी क्या होता है, और तुम्हारा एलील क्या होते हैं, इस प्रकार से डीएनए क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, ये सभी आपकी क्या है अनुवांशिकी की परिभाषा है। आ सकती है महाराज, आ सकती है, और आ भी जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 में आ रही है भैया, हमको ऐसा लग रहा है ना कि ये 2025 में आ रही है। और मेंडल के नियम आ सकता है भैया, आ जाएगा, आ जाएगा पक्का। मेंडल के 3 नियम है ना, पहला प्रभाविता का, दूसरा कौन सा भैया पृथक्करण का, जिसको बीज संयोजन का नियम कहते हैं, तीसरा कौन सा है अपविभजन का नियम। कोई सा भी टपक सकता है महाराज, और आएगा ना लंबे मार्क्स में, 3 में आएगा या 5 मार्क्स में, सबकी टाइट फिक्स हो जाएगी, इसे तैयार कर लेना, ठीक है ना महाराज। तो ये है आपके क्लास 10 की बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ये 100% वाले कह देता हूँ ना, 100% वाले टॉपिक, 100% वाले टॉपिक इतने कर लो, आपकी लाइफ जिंगा लाला। बस इससे ज्यादा मत करो, इससे ज्यादा मत करो। और आपको पता है मैंने केमिस्ट्री की भी इस तरीके से वीडियो दे दी है, यूट्यूब पर है, आप लोग देख सकते जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर भी प्यार मिला आप लोगों का, अगर बोला सर हमको मजा आ गया, हमको मजा आ गया सर, कि ये भी हमको पता चल जा रहा है कि लास्ट समय में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सर हमको फिजिक्स का भी बता दीजिए ना। सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, न्यूमेरिकल सोल्व करने का कोई तरीका बता दीजिए ना महाराज, सर प्लीज बता दो ना। अगर ऐसा चाहते हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में सभी लोग लिख देंगे। और आप कैसा फील कर रहे हैं लास्ट समय में, डर रहे हैं या सर आपका जो हौसला है वो बुलंद है, 7वें आसमान पर है, तो वो भी लिख देना, ठीक है। अगर डर रहे हो तो कमेंट जरूर कर देना, बाबा आपके साथ हैं तो डरने की क्या बात है। सोचा बाड़ी, अगर आप कहेंगे फिजिक्स का भी बना दीजिए तो जरूर बनाऊंगा। और हमारी मैथ में एक चैप्टर बचा है उसको मैं खत्म कर दूंगा, टाइम की बहुत शॉर्टनेस है, इसलिए मैं आपको वीडियो के फॉर्म में दे रहा हूँ। या आई होप कि आपके लिए ये सब बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़िए, जय हिंद जय भारत।